मीटिंग में स्कूलों पर क्या फैसला लेने वाली है सरकार, हेल्थ डिपार्टमेंट का क्या है स्टैंड। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। बेशक कोरोना के मामलों में कुछ कमी आई है, लेकिन अभी एक्टिव केस 8,000 के करीब है। दूसरी तरफ शिक्षा विभाग पर दबाव है कि शिक्षण संस्थानों में ऑफलाइन कक्षाएं शीघ्र संचालित की जाए। अब 31 जनवरी को कैबिनेट की मीटिंग है। इस मीटिंग में आखिर क्या फैसले हो सकते हैं, जवाब जानने के लिए आइए देखते हैं हम पहाड़ी का ये भाग राजेश शर्मा और जीवन ऋषि के साथ। स्कूलों और कॉलेजेस के साथ साथ कोचिंग संस्थानों को खोलने की मांग एक तरह से प्रबल होने लगी है हिमाचल में। कुछ है जानकारी आपके पास? जी, बड़े सारे एसोसिएशन हैं जो चाह रही हैं कि स्कूलों को जल्दी से जल्दी खोला जाए जी। और यूथ भी चाह रहा है कि जल्दी से वो कोचिंग संस्थानों में फिर से पहुंचे, उन्हें ऑनलाइन कक्षाएं ना लगानी पड़े। अभी कई सारी जगह ऑनलाइन कक्षाएं चल रही है जी। तो अभी जो मौजूदा घटनाक्रम है, इससे सरकार पर एक तरह का दबाव तो बन रहा है कि स्कूलों को जल्द से जल्द खोला जाए जी। अभी तो 24 जनवरी तक बंद थे, उसके बाद 31 जनवरी तक बंद है स्कूल जी। तो दबाव ये बनाया जा रहा है कि 1 फरवरी से स्कूल खोलने की कोशिश सरकार करे। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर आज दिव्य हिमाचल टीवी के साथ रूबरू हुए जीवन जी। तो उन्होंने कुछ कहा है इसको कि क्या सरकार करने जा रही है, कोई विजन अपना इन्होंने सामने रखा है? जी, शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने ये कहा है कि 31 जनवरी को कैबिनेट की मीटिंग होगी, उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट भी अपनी प्रेजेंटेशन देगा जी। और उन्होंने एक चीज़ और जोड़ी है कि कई पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं या उनसे जुड़ी एसोसिएशन हैं, उनसे भी सुझाव लिए जा रहे हैं और उनको भी उसमें डिस्कस किया जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी जो होगा वो हेल्थ डिपार्टमेंट जो प्रेजेंटेशन देगा। हेल्थ डिपार्टमेंट का जो पिछला स्टैंड है उसमें तो बिल्कुल साफ उन्होंने कहा है कि अभी कोरोना के केस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा है और बेशक ये थोड़े से कम हुए हैं, लेकिन बीच में जब छुट्टियां आती हैं तो ये कम ट्रेंड करने लग पड़ते हैं। लेकिन आज के ही अगर देखा जाए तो 8,200 एक्टिव केस है अभी आज के डेट में। और हालांकि आज के दिन की बात की जाए 2,205 लोग इसमें ठीक भी हुए हैं। 2,205 आंकड़ा बढ़ रहा है लगातार जी। लेकिन नहीं, ये ठीक हुए हैं और जो नए केस आए हैं सिर्फ 133 आए हैं। ठीक होने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है जी। ठीक होने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है, लेकिन साथ में ही 4 लोगों की डेथ भी हुई है, जिसमें 2 कांगड़ा के हैं, एक हमीरपुर और एक बिलासपुर का है जी। तो ये जो परिस्थितियां हैं अभी इतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं है कि स्कूलों को खोल दिया जाए। जो उन्होंने संकेत दिए हैं उससे तो बिल्कुल साफ लग रहा है कि कैबिनेट की मीटिंग में भी ये डिसाइड होने जा रहा है कि अभी स्कूल जो है वो नहीं खुलने जा रहे हैं जी। नहीं खुलने जा रहे हैं जी। मतलब इस तरह का दबाव एक बनाया जा रहा है। लेकिन जीवन जी, दरअसल हिमाचल सरकार पे दबाव इस तरह का भी आ गया है क्योंकि आप कुछ अगर राज्यों को हम देखते हैं तो वहाँ केसेस तो कोरोना के कम हुए हैं, वहाँ स्कूल भी फिलहाल खुलने जा रहे हैं। जैसे इसमें हरियाणा का जिक्र हो या चंडीगढ़, जहाँ 1 फरवरी से स्कूल खुल रहे हैं। तो इस तरह का कहा जा रहा है कि 7 राज्यों का कोरोना के केसेस का ग्राफ भी कम हुआ है। इस तरह का दबाव तो हिमाचल के ऊपर इस तरह से आ रहा है, या मांग भी तभी ये उठ रही है कि प्रदेश के स्कूल खोल दिए जाएं। अब खोलेंगे कब, इस पे फैसला सरकार को लेना है। तो आपने कहा कि इसमें स्वास्थ्य विभाग की प्रेजेंटेशन को सरकार देखेगी, शिक्षा विभाग भी तो प्रेजेंटेशन देगा जिसमें सीधे तौर पे कहा जाएगा कि कैसी परिस्थितियां प्रदेश में स्कूलों के भीतर बन रही हैं। क्योंकि अगर हम देख लें 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण भी तो हो गया हिमाचल में जी। बेशक टीकाकरण हुआ है, लेकिन पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो अभी इन चीज़ों को देख रहा है, वो बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। दूसरा, हेल्थ डिपार्टमेंट ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि अभी वो 1 सप्ताह तक कोरोना के जो संक्रमण है उसे वो स्टडी करने जा रहा है जी। अगले 1 हफ्ते के बाद वो हेल्थ डिपार्टमेंट देखेगा कि संक्रमण की दर किस कदर घातक है या अभी जो है वो धारकुंद पड़ने जा रही है। लेकिन एक चीज है जीवन जी, जैसे बोर्ड परीक्षाओं की अगर हम बात कर लें, हिमाचल में फिलहाल जो बातें उठ रही हैं वो 9वीं से जमा 2 तक के स्कूलों को खोलने की उठ रही हैं। कोरोना या कोचिंग संस्थानों को लेकर बातें उठ रही हैं, कॉलेजेस को उठ रही हैं, ITI और पॉलिटेक्निक कॉलेज की बातें हो रही हैं जहां वैक्सीनेशन मैक्सिमम युवाओं की हो गई है। इसमें एक चीज, जैसे बोर्ड परीक्षाएं मार्च से शुरू हो जाएंगी
आएंगी बोर्ड परीक्षाएं, छात्र अगर अभी एक महीना उनको मिलता है स्कूल जाने के लिए, तो एक तो पढ़ाई में उनका तारतम्य बना जाएगा, दूसरा माहौल, उस माहौल में वो ढल जाएंगे जिस माहौल में वो परीक्षा देने जाएंगे, तीसरा सिलेबस भी कवर हो जाएगा, क्योंकि सिलेबस की भी कहीं से खबरें हैं कि सिलेबस कवर हो नहीं रहा या रिवीजन भी हो जाएगा छात्रों का एक तरह से। माहौल अगर पढ़ाई का लौटेगा तो स्कूल खुलने के बाद, यानी कि ऑफलाइन क्लासेस लगने के बाद ही शुरू होगा। जी होगा तो यही, लेकिन जो कि शिक्षा मंत्री ने जो हमें संकेत दिए हैं कि वो कई सारे जो एक्सपर्ट हैं वो अभी इस स्कूल को या शिक्षण संस्थानों को खोलने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि एक चीज हमें नहीं भूलनी चाहिए कि 11 दिन में हमारे 77 के करीब रोगी जो है वो कोरोना का शिकार हुए हैं हिमाचल में। तो ये भी एक चिंता की विषय है और सरकार को पता है कि जैसे ही स्कूल खोलने का अगर फैसला लेते हैं या कोई किस तरह की संक्रमण बढ़ता है या कोई और अनहोनी होती है तो सरकार ट्रोलिंग से भी बचना चाहती है। तो जो उन्होंने अभी आज जो कहा है शिक्षा मंत्री ने, तो उसको अगर आधार माने तो अभी लग नहीं रहा है कि 1 फरवरी से स्कूल खुल जाएंगे। पर इसमें अब बताया ये जा रहा है कि दरअसल शिक्षा विभाग ही चाहता ये है कि स्कूल खुले 15 फरवरी से या 15 फरवरी के बाद खोले। शिक्षा विभाग ये चाहता है कि क्योंकि 15 विंटर जो क्लोजिंग के स्कूल है वहां 15 फरवरी तक छुट्टियां हैं, समर क्लोजिंग के भी एक साथ खुलने से उनका सिलेबस भी कवर हो जाएगा। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर दरअसल जो छात्रों के मन में भ्रांतियां होगी, एक तरह का डर होगा, उसको स्कूल में शिक्षक क्या करेंगे, उन भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। शिक्षा विभाग ये चाह रहा है कि शिक्षा विभाग इस चीज पे फोकस कर रहा है कि 15 फरवरी से स्कूल खुले, पहली के बजाय 15 से खुलने चाहिए, ये शिक्षा विभाग की दलील है। लेकिन क्या इससे माहौल बन पाएगा जीवन जी? जी आगे तो वक्त बचेगा नहीं। जी होना तो यही चाहिए कि जब दोनों तरह के स्कूल एक साथ खुले तो एक मैसेज भी जाएगा, माहौल भी बनेगा, लेकिन अभी ये पॉसिबल नहीं दिख रहा। हालांकि ऐसा नहीं है कि हिमाचल के लिए राहत नहीं है, हमारा रिकवरी रेट भी सुधरा है, कभी जो 90 तक था अब वो 95% हो गया है, तो रिकवरी रेट भी सुधरा है, डेथ रेट भी सुधरा है, और इस बार ऑक्सीजन या ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हॉस्पिटल्स में बड़े कम मरीज हैं, 200 के ही करीब मरीज हैं, तो परिस्थितियां तो हमारे पक्ष में है और जो अभी लेटेस्ट आंकड़े हैं वो भी हिमाचल के पक्ष में है। लेकिन जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो शायद ये चाह रहा है कि कोरोना के जो केस हैं वो थोड़े से और कम हो जाए, तो उसके बाद कोई बड़ा स्टेप लिया जाए। और जहां तक शिक्षा विभाग की बात है तो जब केस बढ़ते हैं, कोरोना का संक्रमण बढ़ता है, तो उसमें हम हेल्थ डिपार्टमेंट को पूछते हैं या हम प्रदेश सरकार को पूछते हैं। उस दौरान शिक्षा विभाग की तीसरे या चौथे नंबर पर जिम्मेदारी होती है, तो सबसे पहले जवाबदेह जो है वो स्वास्थ्य विभाग रहता है। दरअसल आज जो केंद्र के स्तर पे आज मीटिंग है राज्यों के साथ, जहां स्कूलों को खोलने को लेकर एक प्लान जो केंद्र ने तैयार किया है, वो राज्यों के साथ वो प्लान साझा किया जा रहा है। उसकी जब भी अपडेट आएगी हम अपने दर्शकों के साथ उसको शेयर करेंगे। वो प्लान ये है कि उस प्लान के तहत जैसे हरियाणा की हमने एग्जांपल दिया कि पहली से हरियाणा में स्कूल खुल रहे हैं बच्चों के लिए, तो हरियाणा में जो स्कूल खुल रहे हैं वो हरियाणा ने जो फोकस किया हुआ है वो 10वीं 11वीं और 12वीं यानी कि मैट्रिक से लेके +2 तक की क्लासेस के लिए मतलब बच्चों की क्लासेस स्कूलों में लगेंगी। प्लान ये हरियाणा का तैयार एक तरह से उन्होंने कर लिया है। और उसमें एक जो कोरोना गाइडलाइन जो जारी की गई है कि स्कूलों में सिर्फ वही बच्चे आएंगे जो वैक्सीनेट हो चुके होंगे, ये हरियाणा की प्लानिंग है। हिमाचल के स्तर की बात कर लेते हैं, 15 से 18 तक की हमारी वैक्सीनेशन हो गई है। उसी तरह से कह रहे हैं कि अगली जो डोज बच्चों को लगेगी वो उसकी डेट भी अब आने वाली है, बड़ी जल्द फरवरी में वो दौर भी पूरा हो जाएगा। तो ये तमाम चीजें हैं जहां कहा जा रहा है चंडीगढ़ में स्कूल खुल रहे हैं, तो इसीलिए ये हिमाचल पे भी इस तरह का एक प्रेशर है कि आप स्कूल अब खोल दीजिए, वक्त आ गया है, क्योंकि कोरोना से डरकर नहीं डटकर मुकाबला करना है, और डटकर मुकाबला तभी होगा जब हम सामने आएंगे। जीवन जी इस पे कुछ और? जी बिल्कुल, इसमें अभी आपने चंडीगढ़ या दूसरे प्रदेशों की जिक्र किया, तो इसमें हिमाचल में थोड़ा सा वहाँ से डिफरेंट है। यहाँ का मौसम जो है वो औरों से हटके होता है, कई जगह अभी बहुत ज्यादा ठंड है, तो ठंड में भी जो चलिए महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस थे, 24 जनवरी से स्कूल वहाँ खुल गए हैं, तो अभी स्कूलों पे क्या फैसला होगा? स्कूलों पे बड़ा फैसला सरकार लेने जा रही है, इस पे हम लगातार आपके साथ बने रहेंगे। जीवन जी